हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में। ये होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो होता है देखो, मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है पुराने जीव, जिनमें क्या होता है कोई भी सेल ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, और इनमें ना डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में मतलब तैरता रहता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, सिर्फ इसमें डीएनए और राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में। इसमें 70S राइबोसोम होते हैं, और ये इसके अंदर होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब चीज़ें आती हैं। मोनेरा और बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये होते हैं एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, ये डेवलप ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन डेवलप बोल ही नहीं सकते, डेवलप होते भी बहुत ज़्यादा हैं बैक्टीरिया। मतलब फिर पढ़ेंगे जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु विभिन्न आकार के होते हैं। कुछ जीवाणु गतिशील और अचल होते हैं। यद्यपि प्रकृति में सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। जीवाणुओं में से कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। मनुष्य में इनका प्रभाव लाभकारी और हानिकारक दोनों रूपों में पड़ता है। ठीक है, मनुष्य पर इनका प्रभाव जो होता है कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते, दोनों होते हैं। भोजन और जीवाणु को घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जीवाणु भोजन को सदैव क्षति नहीं पहुंचाते हैं। कुछ जीवाणु रोग फैलाते हैं, रोग जनित जीवाणु फैलाते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो रोग मतलब फैलाते हैं, और कुछ होते नहीं फैलाते हैं। ठीक है, जीवाणु संक्रामक रोग फैलाते हैं। किसी भी स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और अपनी संख्या में गुणात्मक वृद्धि कर लेते हैं। एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति के शरीर में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग वनस्पति व प्राणियों आदि कभी भी पाए जाते हैं। जीवाणु एक जीवित इकाई होती है, जिनकी वृद्धि हेतु गंदा, अंधकार पूर्ण, ठंडा तथा नमी वाला स्थान उपयुक्त होता है। और कुछ रोगकारी जीवाणु नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे प्रोकैरियोटिक पुराने जीव होते हैं, यूकैरियोटिक नए जीव होते हैं। यूकैरियोटिक वाले कौन आते हैं? मनुष्य आते हैं। तो क्या होता है, सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस सब पाया जाता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसे होता है? डीएनए जो होता है स्टोर प्रोटीन से साझा कर करके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम जैसे कि 23 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन 22 ऑटोसोम होते हैं और एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और फिर आएगी पढ़ेंगे बैसिलस। बैसिलस मतलब क्या होता है? यह जीवाणु टीबी रोग उत्पन्न करता है और बेलनाकार होता है, या कहीं पर सीधा व कहीं पर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है बैसिलस। मैं आपको बताना चाहूँगी टीबी जैसे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, इसको बोलते हैं क्षय रोग। ये जो होता है वो श्वास संबंधी श्वास द्वारा मतलब होता है क्या कि हम लोग सांस लेते हैं, उसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, ये 6 महीने में मतलब इसकी बीमारी दिखने लगती है, मतलब हो जाती है। ये होता है जैसे कि कोई भी जानवर है, गाय जैसे कि नहीं है, उसके उसके माध्यम से ही हमारे शरीर में फैलता है। जैसे कि उससे गाय कच्चा दूध पीते हैं तो हमारे शरीर में ये सब प्रोटीन मतलब दूध जाता है, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है, इससे और ज़्यादा बीमारियाँ फैल जाती हैं। ये सिर्फ जानवरों द्वारा ही होता है, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग बोलते हैं। आई थिंक आपको वीडियो समझ आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।